सीधी शिमला लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी रेशमा कश्यप वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेशमा, बीते 24 घंटों में हमने देखा कि काफी ज्यादा राजनीतिक सियासी हलचल जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात की जाए, अभी की तस्वीरों की बात की जाए, तो अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी? जी श्रेया, 2 दिन की काफी हलचल हमने देखी है और इस तरह की परिस्थिति अभी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। राज्यसभा का इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसके साथ साथ जो सुबह से यहाँ पर अलग अलग चीजें चल रही, तो उसके बाद एकदम से जो शांत है यहाँ पर, विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, विधानसभा का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई है वो निश्चितकालीन के लिए यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। और यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई है, अंदर हियरिंग चल रही है। जो 6 बागी विधायक है उनके अगेंस्ट यहाँ पर जो कानून के तहत क्या प्रावधान किया जाना है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है, उसको लेकर यहाँ पर अंदर जो हियरिंग है विधानसभा के अंदर चल रही है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ये बागी विधायक है, जब यहाँ पर सदन में पहुंचे थे, कुछ देर के लिए यहाँ पर अंदर विधानसभा में बैठे भी थे, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यहाँ से विधायक वापस पंचकुला वहां पर पहुंच चुके हैं। और जो भाजपा है वो यहाँ पर सीधे तौर पर इस चीज का खास रूप से ध्यान रख रही है कि ये जो बागी विधायक हैं ये कांग्रेस सरकार से किसी भी तरह के संपर्क में यहाँ पर ना आने पाए। लेकिन ये जो 6 विधायक है, इन्होंने पूरी तरह से अपना मन यहाँ पर जरूर बना के रखा है कि अब वापसी तो ये नहीं करने वाले हैं। जो जिस चीज को लेकर इन्होंने विरोध दर्ज करवाया था उस पर ये अड़े रहने वाले हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से जब सेशन यहाँ पर खत्म हुआ, बजट यहाँ पर आज पारित कर दिया गया, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बिना जो विपक्ष के यहाँ पर बजट आज हिमाचल प्रदेश का पारित किया गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने जो मीडिया से जब वो मुखातिब हुए, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनावों के दौरान ये जो प्रकरण यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, जिसमें एक ओछी राजनीति यहाँ पर भाजपा की ओर से की गई है, विधायकों की खरीद फरोख्त यहाँ पर की गई है, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ये हिमाचल की राजनीति के हिसाब से अच्छी नहीं है। और जो षड्यंत्र उनकी ओर से यहाँ पर किया जा रहा था सरकार को गिराने का, वो कहीं ना कहीं असफल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और कही है कि जो 6 बागी विधायक है उनमें से किसी एक के साथ इनका संपर्क जरूर हुआ है। और वो एक जो बागी विधायक है उनका ये कहना कि उन्हें अपने इस तरह से जो उन्होंने पार्टी से अगेंस्ट जाकर काम किया है, जो क्रॉस वोट उन्होंने की है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। लेकिन उतने में और मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार उनके ऊपर जो कार्रवाई है यहाँ पर अंदर की जा रही है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता है यहाँ पर सत्येंद्र पाल, वो यहाँ पर मौजूद है, और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी में पूरी जो सुनवाई है यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जरूर कही है। इसके साथ साथ एक बड़ा झटका जो सुबह के टाइम पे लगा था कांग्रेस सरकार को, जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो इस्तीफा है उसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है। जो मनमुटाव है या किसी चीज को लेकर उन्हें समस्याएं आ रही हैं जिसे दूर नहीं किया जा रहा है, उन्हें आपसी बातचीत करके दूर किया जाएगा। वो मंत्री पद पर ही बने हुए हैं, उनका इस्तीफा यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। वही बात अगर हम भाजपा की करें, तो भाजपा आज सुबह से जैसे हम देख रहे हैं कि भाजपा सबसे पहले यहाँ पर ज्ञापन लेकर जाती है राज्यपाल के पास। राज्यपाल से वहां पर अनुमति ली जाती है कि सदन में अंदर यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको लाने की मंजूरी दी जाए, और उसको लेकर विधानसभा के जो अध्यक्ष है उन्हें यहाँ पर आदेश किया जाए। लेकिन जब सदन में यहाँ पर विपक्ष पहुंचता है, तो सुबह के समय में ही जो सरकार है, सांसदीय कार्य मंत्री है, यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसमें ये चीज सामने निकल कर आती है कि जो पिछले कट मोशन के दौरान जो पूरी वारदात हुई है, जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ यहाँ पर बदतमीजी की गई है भाजपा के विधायकों की ओर से, तो उसको देखते हुए जो निष्कासन है यहाँ पर भाजपा के विधायकों का किया जाए। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो निष्कासन आज ये 15 विधायकों का किया गया है, ये केवल सदन की जो कार्रवाई है, बजट सत्र की जो कार्रवाई, उससे निष्कासित इन विधायकों को यहाँ पर किया गया था। ये इनका सदस्यता यहाँ पर रद्द नहीं की गई है, ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जब 1 घंटे के लिए सदन की जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया था 11 बजे से 12 बजे तक के लिए, लेकिन माहौल अंदर सदन के अंदर इतना गहमा गहमी भरा चला रहा कि जो विपक्षी विधायक है वो वहां से उठ ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद सिचुएशन इतनी ज्यादा
खराब हो गई कि उन विधायकों को वहां से हटाने के लिए मार्शल्स को बुलाया गया और मार्शल्स ने एक एक करके जो विपक्ष के विधायक जिन्हें निष्कासित किया गया था उन्हें यहाँ से बाहर ले जाया गया, क्योंकि अगर सदन में यहाँ पर बजट पारित नहीं होता तो उससे भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार गिरने का जो खतरा है प्रदेश सरकार को यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन जब सदन से विपक्ष के जो विधायक है जिन्हें निष्कासित किए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उन लोगों में से एक है, तो जब नेता प्रतिपक्ष से यहाँ पर बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये कहा कि यहाँ पर सदन के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है जब भी विपक्ष अपना यहाँ पर सरकार के गिरने के खतरे का जिक्र किया। हमने देखा कि बीते 24 घंटों में काफी कुछ हलचल हिमाचल प्रदेश में हुई। सबसे पहले अपने ही विधायकों ने धोखा दे दिया, उसके बाद आज सुबह विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये भी अफवाह कहीं ना कहीं आई कि हिमाचल प्रदेश की जो सीएम है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये अफवाह थी और उसके बाद जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी इस पर सामने आया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की तरफ से जो है ये अफवाह फैलाई जा रही है। रेशमा जी हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री संबंधित जब ये जानकारी सामने निकल कर आई थी कि जिस तरह से जो पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हुए हैं स्थिति संभालने के लिए, तो उन्होंने पेशकश की है। यहाँ पर कोई रिटर्न में इस तरह का जो एक रेजिग्नेशन है वो ऐसे नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए प्रोसीजर कुछ और होता है जब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। लेकिन पेशकश यहाँ पर की गई है पर्यवेक्षकों के सामने, इस तरह की चीजें यहाँ पर कही गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीजों को, तमाम जो चर्चाएं चल रही थी उस पर लगाम लगाते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि वो एक योद्धा है और एक संघर्ष करके ही अपनी जो लड़ाई है वो लड़ते हैं। और जो यहाँ पर झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं वो सरासर झूठ है। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष भी यहाँ पर ये कह रहा है कि वैसे तो नैतिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्हें अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा विरोध यहाँ पर उन्हीं के विधायकों के अंदर प्रदेश सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। और ये विरोध अभी से नहीं है, काफी पहले से ही देखने को मिल रहा था। और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि अभी भी कांग्रेस के सरकार के ऊपर, जो कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर जो संकट के बादल है वो अभी भी छटे नहीं है, क्योंकि इस बीच में एक और जो चर्चा है ये चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री अपने पद से अभी भी इस्तीफा दे देते हैं तो कुछ एक दो जो सीनियर मंत्री है, या फिर मुकेश अग्निहोत्री की बात की जाए, एक दो जो और दूसरे सीनियर मंत्री है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद में यहाँ पर सबसे आगे जो उनका नाम है यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। लेकिन एकदम से जैसे ही विधानसभा सत्र यहाँ पर खत्म हुआ, जो भाजपा की अगर हम बात करें तो कुछ ही देर में सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में इतना कुछ हो गया, लेकिन हाईकमान का क्या कुछ कहना है? हाईकमान का अभी तक कोई बयान सामने आया है? हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने भी इस पर टिप्पणी की थी। जी, क्योंकि परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जिस तरह से बनी हुई है, राज्यसभा में के चुनाव यहाँ पर होते हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीत जाते हैं, तो ऐसे में सीधा सीधा जो खतरा है यहाँ पर प्रदेश सरकार के गिरने को लेकर यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन जो रिपोर्ट है हाईकमान के पास यहाँ पर बार बार मतलब हर एक परिस्थिति से उन्हें अवगत करवाया जा रहा था कि किस तरह से पहले विरोध किया जाता है, अपने ही कांग्रेस के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग यहाँ पर की जाती है, नाराजगी व्यक्त की जाती है और इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर इन बागी विधायकों की ओर से की जाती है कि आप नेतृत्व से यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दीजिए, तो हमें उससे हमारे लिए इतना ही बेहतर, हम वापस आने के लिए तैयार है। इस तरह की चीजें यहाँ पर जो है देखने को मिली है। इन तमाम परिस्थितियों के बाद ही जो पर्यवेक्षक है उन्हें यहाँ पर हिमाचल में भेजा गया है। वो जो नाराज विधायक है उनसे भी यहाँ पर बातचीत करी है, स्थिति को किस तरह से संभाला जा सकता है, उन तमाम चीजों के ऊपर, तमाम जो पहलू है उनके ऊपर यहाँ पर नजर बनाई जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और अगर इसी तरह से, क्योंकि अभी आम लोगों की अगर हम बात करें, उनके दिमाग में किस तरह की छवि यहाँ पर जरूर बन गई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो लगभग समझो अब गिरने ही वाली है यहाँ पर, और भाजपा यहाँ पर जो है अपनी सरकार बनाने वाली है। तो इस तरह की हम कह सकते हैं कि मेंटालिटी यहाँ पर आम जनता की जरूर कहीं ना कहीं बन रही है, क्योंकि पूरा जो हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है और इस तरह की जो हलचल है, राजनीतिक हलचल काफी कम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो हमें रेशमा ने बताया, हमारे सहयोगी रेशमा ने हमें जानकारी दी है कि ऑब्जर्वर्स हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, जो नाराज विधायक है उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। तो अब देखना है ये होगा कि ऑब्जर्वर्स विधायकों को मना पाते हैं या फिर नहीं। तो ऑब्जर्वर्स हिमाचल प्रदेश आएंगे, विधायकों को मनाएंगे, उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। अब देखना ही होगा कि ऑब्जर्वर्स विधायकों को यानी कि नाराज विधायकों को मना पाते हैं या फिर नहीं।